दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, कॉकरोच पार्टी अपने पूरे असली रूप में अब एक्सपोज हो चुकी है। जो कॉकरोच पार्टी शुरू में नीट एग्जाम का पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं की आवाज बनने का दावा कर रही थी, आज समझ में आ रहा है कि वो गुंडों के, माफियाओं और हत्या करने वाले, यहां तक कि बलात्कारियों की आवाज बनती हुई अब दिखाई दे रही है। कॉकरोच पार्टी के सौरभ दास जो प्रवक्ता हैं, वो पहले पत्रकार रह चुके हैं और उनके किस तरह से देश विरोधी ताकतों के साथ संबंध है, इस पर सोशल मीडिया में कई तरह की खबरें तैर रही हैं। लेकिन अब सौरभ दास अपने बयान से मुकर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि जो 20 तारीख को दिल्ली में हिंसा करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका कॉकरोच पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यह बयान जब सामने आया तो हमने आपको बताया कि किस तरह से जो कॉकरोच पार्टी 20 तारीख के जो दंगे हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी बता रही है। इन्हीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अगर मान ले कि ये बीजेपी के हैं तो बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार लेना क्यों थाने दर थाने भटक रहे हैं, क्यों कॉकरोच पार्टी उनके लिए परेशान है। अगर वो बीजेपी के हैं तो मरने दो, लेकिन नहीं, ये बचाव में उतर गए। यही बता रहा था कि आदमी तो इन्हीं के हैं। लेकिन फिर बयान आया कि जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को घायल किया है, जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी हैं पुलिस की, उनसे कोई वास्ता हमारा नहीं है। वो तो कॉकरोच पार्टी से कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस ने हमारे छात्रों को पकड़ रखा है, उन छात्रों को तत्काल छोड़ें। पुलिस के घायल सिपाही, घायल अधिकारी, टूटी हुई गाड़ियां, ये सारे दृश्य जब सामने आए तो इनको लगा कि तुम फंस जाओगे। बात एनएसए तक की आ गई कि एनएसए की धाराओं में केस दर्ज होगा, क्योंकि देश की सरकार का, जो चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि कोई यह कहता है कि ये तख्ता पलट कर देंगे, सरकार को हटा देंगे, देश के प्रधानमंत्री को तरह तरह की गालियां दी जाए और एक षड्यंत्र रचा जाए, तो उसमें ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और इसीलिए कानून के जानकार कह रहे थे कि इस मामले में तो यूएपीए की धाराएं भी लग सकती हैं। जब इनको लगा फंस रहे हैं तो कह रहे थे हम हैं ही नहीं, जब ये फंस रहे लग रहे थे तो ये कह रहे थे ये लोग हमारे नहीं हैं। और इसीलिए इन्होंने अपने आप को अलग करते हुए बयान जारी कर दिया, ये जो गुंडा मवाली हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने पुलिस पर हमले किए। छात्रों को छोड़ दो, सरकार से समझौता करने लगे तो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो गए, उन्होंने कहा ठीक है, जो छात्र होंगे और निर्दोष उनको छोड़ दिया जाएगा। इससे भी बात नहीं बनी तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको ये राहत देने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दी कि जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, भाई वो तो छूटेंगे नहीं। कैसे कह सकता है? क्या कोई दुनिया की कोर्ट ये बोल सकती है कि अपराधियों को छोड़ दो? क्या कोई दुनिया की कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि जिन्होंने ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी पर हमले किए हों, उनकी वर्दी फाड़ी हो, उनको छोड़ दो? कोई दुनिया में ऐसा नहीं है, कह ही नहीं सकता। तो कोई राजनेता इसका समझौता अगर कर ले तो नेता भी अपनी मर्जी से ऐसे अपराधियों को नहीं छुड़वा सकता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई तो कॉकरोच पार्टी के नेताओं के सुर बदल गए। सौरभ दास जो अभी तक यह कह रहा था हमारा उन गुंडों से कोई लेना देना नहीं, दूसरा बयान उसका आया, पलटी मारी, यू टर्न लिया, कहा कि साहब जो गुंडे हैं उनको पकड़ के रखो, हमारे छात्रों को छोड़ दो। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से, उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी तय करेगी राज्यवार कि उनके राज्य में जो दंगा फसाद हुआ, जो पुलिस ने लाठीचार्ज की, यहां तक कि बिहार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया कि साहब AK-47 से गोली फायर हुई। मजे की बात देखिए कि AK-47 से गोली फायर हुई, आदमी कोई मरा नहीं। इसका मतलब पुलिसकर्मी ने इरादतन किसी भी छात्र या दंगाई उसकी तरफ वो उसकी गोली नहीं चलाई, वरना AK-47 एक ही गोली काफी होती है, आदमी मर जाता है। उसका मतलब मैं भी देख रहा था उस वीडियो को, मैंने भी देखा है, उसने तिरछी की है और उसका जो नाल जिसको बोलते हैं बैरल, वो ऊपर की तरफ है, यानी वो जान रहा है कि ये गोली कम से कम 10 मीटर ऊपर से जाएगी, दूरी से चलाई गई है। लेकिन
नैरेटिव बनाया गया, देश की संसद को नहीं चलने दिया गया, और इस पर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो अब ये कॉकरोच पार्टी का सौरभ दास कह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानते, हम तो सरकार से हमने समझौता किया है, सरकार ये वादा निभाए। तो भाई मैं पहले ही बता चुका हूं, सरकार अगर चाहे भी तो वो अपराधियों को छोड़ नहीं सकती, और अपराधी पुलिस बताएगी कि कौन है कौन नहीं। क्या कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में बैठे हुए छात्र, जिनको आप छात्र कह रहे हो, मैं भी छात्र कह रहा हूं और मैं पहले बोल चुका हूं कि अगर कोई छात्र है और वो एक पत्थर उठाकर सिरवाए किसी के मार दे, पुलिस वाले के, पुलिस तो दूर छोड़ दो, आम आदमी के भी अगर मार दे तो क्या वो अपराध नहीं माना जाएगा? स्टूडेंट है इसलिए छोड़ दिया जाएगा? मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, मेरा फोन छीन लिया, मेरी सेल्फी स्टिक छीन ली, मैंने इसलिए एफआईआर नहीं लिखाई क्योंकि मैं उनके चेहरे नहीं पहचानता, अज्ञात के खिलाफ नाम लिखवाऊंगा। मुझे लगा चलिए अब मान अपमान क्या करेंगे, ये अपने माँ बाप का भी मान नहीं करते होंगे अपने घरों में, इनको यही संस्कार दिए गए हैं, ये कह रहे हैं अपने आप को हम तो पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट हैं, मैं उनके पिता की उम्र का हूं और मेरे साथ ये गाली गलौज कर रहे हैं, ये धक्का मुक्की कर रहे हैं, मेरा फोन छीन रहे हैं, मेरे सामान छीन लिया, तो इनको यही संस्कार मिले होंगे। मैंने संतोष कर लिया, लेकिन मेरी ही आंखों के सामने जब पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, उनको पथराव किया जा रहा है, उनके ऊपर गाड़ी जलाई जा रही है, इनको देखकर तो मेरा भी खून खोल रहा था। ये सहन नहीं है। मेरा उन पुलिस वालों से जो घायल हुए हैं कोई संबंध नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार घायल नहीं हुआ उसमें, मेरा कोई रिश्तेदार दिल्ली पुलिस में हैं, रिश्तेदार हैं और अच्छी बड़ी पोस्ट पर है, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, लेकिन कोई घायल वाले में नहीं है। लेकिन क्या वो किसी के भाई नहीं है जो घायल हुए हैं? जितने पुलिस वाले घायल हुए हैं क्या वो किसी परिवार का हिस्सा नहीं है? उनमें कोई किसी का पति है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बेटा है, और वो पुलिस कर्मी है, मेरी देश की पुलिस के कर्मी है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जिनके ऊपर हमें गर्व है। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो घटना होने के पहले दिल्ली पुलिस उन पर कार्रवाई कर देती है। शुरू से आतंक की घटना होने से पहले आप देखते हैं कि वो गिरफ्तारियां कर लेती हैं दिन रात। मैं ऐसे मेरे मित्र हैं बहुत सारे जो पुलिस में हैं, दिन रात परिवार नहीं देखते, वो दिल्ली की और देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। कभी खाना मिला नहीं मिला, ट्रैवलिंग हो रही है, कभी यहीं से लगातार 12 घंटे की गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, किसके लिए? देश की रक्षा के लिए। और ऐसे व्यक्तियों को यदि कोई गुंडा मवाली टाइप का लड़का उनके ऊपर लात मारेगा, उनके ऊपर पथराव करेगा, कौन सहन कर लेगा? मुझसे तो सहन नहीं होता भाई। लेकिन कॉकरोच पार्टी के लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम इस आदेश को नहीं मानेंगे। अच्छा, तुम अब इतने बड़े हो गए, इस कॉकरोच पार्टी को इतना अहंकार कि आप सरकार को झुकाने की बात कर रहे हो, और यही सौरभ दास डांस पार्टी कर रहा था 5 स्टार होटल में और देश के प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बना रहा था। स्टेज से ये कह रहे थे, ये तो कहते थे सरकार, यहां हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, देखो हमने झुका दिया। तो इनको अहंकार हो गया कि हमने तो मोदी को झुका दिया, इनके मंत्री से इस्तीफा ले लिया। इनको लगा अब तो हम जो मांग करेंगे ये ब्लैकमेल हो जाएंगे हमसे, हम ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो हम कहेंगे अपराधियों से मुकदमे वापस लो, एफआईआर वापस लो, फिर कल को ये दंगा करेंगे, फसाद करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये कहीं भी धरना दे देंगे, कोई भी सड़क ब्लॉक कर देंगे, तो ये कहेंगे हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए, लाठी तो चलनी ही नहीं चाहिए, आंसू गैस चलनी ही नहीं चाहिए, हम चाहे देश की संसद में घुसें, चाहे हम प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएं। राहुल गांधी लेके गया था ना प्रधानमंत्री के घर में घुसने की कोशिश, उनके गेट पे जाकर बैठ गए। सोचिए अगर ये 10-20 हजार जो कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये जो भीड़ इकट्ठी जंतर मंतर पे की थी, अगर ये राहुल गांधी को ज्वाइन कर लेते, क्या ये प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उन कर देते? इरादे तो यही थे, क्योंकि अब तो दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं कि कितने सारे जो हत्या के केस के विक्टिम हैं, जो जमानत पर बाहर हैं, वो इस भीड़ में शामिल थे। तो क्या उनको इसलिए बुलाया गया था कि अगर प्रधानमंत्री के घर में घुसने में कामयाब हो जाएं तो प्रधानमंत्री का छुरा मारकर कुछ भी करके ना क्यों ना मान लिया जाए? लेकिन अभिजीत दिपके के साथी अब ये रंग बदल रहे हैं, तो ये भूल गए कि नेता कोई भी आपसे समझौता यदि कर भी लेगा, इस कानून से ऊपर मोदी भी नहीं है। और मैंने आपको यूपी का उदाहरण दिया है कि अखिलेश यादव ने आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए थे, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने वो कैंसिल कर दिया। नेता की बयानबाजी है भाई, कानून से ऊपर नहीं है। और ये जितने कॉकरोच हैं, ये सौरभ जो ये जोशी क्या नाम है इसका, जो ये है सौरभ दास, ये जो लोग हैं और कॉकरोच पार्टी के लोग दिन रात
वो लेके ऐसा अंबेडकर जी की फोटो और लेके एक हाथ में संविधान, ये कॉकरोच पार्टी का अभिजीत दिप के, आपको याद है ना, संविधान लिखा हुआ है, बाबा साहब बने हुए, फोटो लेके बैठा था, संविधान संविधान। तो भैया आप संविधान को मानो, और संविधान कहता है कि जो अपराधी हैं उन पर केस चलेगा। तो फिर राज्यवार कमेटी बनेगी, जांच करेगी, दिक्कत क्या है? आप कह रहे हो ना हमें दिक्कत नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। आपको बताता हूं पढ़कर ये क्या कह रहा है। आपको बता दें, ये जो है असल में इनको लग रहा है, इनको कहीं से शिक्षा मिली होगी, कपिल सिब्बल पीछे हैं, दिमाग दे रहे होंगे कि आप ब्लैकमेल करो, सरकार पे दबाव बनाओ तो शायद छूट जाएं, क्योंकि अगर नहीं छुड़वा पाए तो ये जान रहे हैं एनएसए भी लगेगा, यूएपीए की धारा भी लगेगी। शर्जील इमाम, उमर खालिद, ये वकीलों ने पूरी ताकत लगा दी जो कपिल सिब्बल को लेके घूम रहे हैं कॉकरोच पार्टी वाले, छुड़ा नहीं पाए। तो इनको पता है कि अभिषेक मनु सिंह भी हो या कपिल सिब्बल या प्रशांत भूषण, ये देश के कानून से ऊपर नहीं है, तो छुड़ा नहीं पाएंगे। अगर यूएपीए की धारा लग गई, एनएसए लग गया, तो 1 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आओगे। आपको बता दूं, ये जो कपिल सिब्बल जिस पर ये कूद रहे हैं, कपिल सिब्बल की हिस्ट्री बताता हूं। कपिल सिब्बल 2009 से लेकर 2012 तक हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर रहे। उनके टाइम में 8 पेपर लीक हुए, करोड़ों स्टूडेंटों की जिंदगी पर उसका इफेक्ट पड़ा। 9000, आंकड़ा ध्यान से सुनना, 9116 स्टूडेंटों ने अपनी जान दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी का डाटा है। और सारे कॉकरोचों को ये बात ध्यान से सुननी चाहिए, और जो ना सुन रहे हो, आपका फर्ज है उनको वीडियो भेजना जरूर, कि वो सुने कि जब कपिल सिब्बल देश का शिक्षा मंत्री था तो 2009 से लेकर 2012 तक 3 साल में 8 पेपर लीक हुए, 9116 स्टूडेंटों ने अपनी जान दी। ये पूछ रहा हूं मैं कि कितने लोगों को मुआवजा मिला? कपिल सिब्बल बताए, राहुल गांधी बताए, सोनिया गांधी बताए, और उनके साथ अखिलेश यादव से भी सवाल है। मेरा सवाल केजरीवाल से भी है, मेरा सवाल अभिजीत दिपके से भी है। जरा बताएं कि कितने लोगों को मुआवजा मिला। अभिजीत दिपके तो उस समय नेता बनकर पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आप तो राजनीति कर रहे थे, कितना सवाल उठाया। इसी से आशंका जाहिर होती है कि मुद्दा कुछ और है। मुद्दा तो देश की सरकार को गिराना है, तख्ता पलट करना है। कॉकरोच के नाम पर केवल लोगों को आगे करके, छात्रों के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलना है। कॉकरोच पार्टी का उसने अपने बाकायदा एक्स पर एक जरूरी बयान जारी किया है, जिसको पूरे देश को जानना चाहिए इनके खतरनाक इरादे क्या हैं और ये कॉकरोच पार्टी क्या है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, इनका असली चेहरा एक्सपोज हो रहा है। यही मोदी की स्टाइल है कि वो समय लेते हैं, ठंडा करके खाते हैं। बहुत लोग कह रहे थे मोदी क्यों झुक गए, मोदी डर गए, मोदी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था, क्यों इनकी बात मान ली, क्यों जेपी नड्डा जी इनसे हाथ मिला रहे हैं, घर में बिठा के खाना खिलवा रहे हैं। आपको बता देता हूं क्यों, क्योंकि चेहरे का नकाब उतरना जरूरी है। ये कॉकरोच चेहरे पे मास्क लगा रहे थे ना जंतर मंतर पे, लगता था ये पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन अब आपको जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, इनका बयान एक्स पेज से पहले डिलीट हो जाए, मैं आपको सुना रहा हूं क्या कहा इन्होंने। जरूरी बयान ये इन्होंने जारी किया, इंग्लिश में है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। सीजेपी विरोध प्रदर्शन से जुड़ी जो आईपीएल्स हैं, जनहित याचिकाओं पर भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश पूरे देश के लिए खतरे की घंटी होना चाहिए। खासकर निर्देश नंबर 4 जो सरकारों को मौजूदा एफआईआर पर आगे बढ़ने और जांच करने की इजाजत देता है, बहुत गंभीर चिंता पैदा करता है। ये कॉकरोच पार्टी का बयान जारी हुआ है, वो कह रहे हैं कि जो एफआईआर पे जांच होगी ये गंभीर खतरा। कैसे है भाई, आगे लिखते हैं, यह निर्देश भारत सरकार द्वारा देश के युवाओं को 25 जुलाई 2026 को दिए गए पक्के भरोसे और गारंटी के बिल्कुल उलट है। अब इनसे कोई पूछे, अपने आप को पढ़ा लिखा कह रहे हो, ये किसने कहा है जांच करने के लिए? ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और इनसे कॉकरोचों से वादा किसने किया? वो किया केंद्र की सरकार के मंत्री ने। तो इनको ये दो अंतर समझ में नहीं आ रहे कि वादा आपसे किया है सरकार ने और आदेश किसने दिया है जांच का और एफआईआर वापस ना लेने का? देश की सुप्रीम कोर्ट ने। आप ही तो कहते हो संविधान सर्वोपरि है, तो संविधान से चल रही है सुप्रीम कोर्ट, संविधान से भी चल रहा है सरकार।
तो सरकार को तो आप कुछ मानते ही नहीं हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा करो। लेकिन आगे क्या लिखते हैं, एफआईआर वापस ना ली जाए, शांतिपूर्वक आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी प्रदर्शनकारी को सीधे या परोक्ष रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा। ये वादा सरकार ने किया। उसी पक्के भरोसे और पूरी नेक नियत के दम पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना देशव्यापी जो प्रदर्शन था वो वापस लिया। अब हमें पक्का शक है कि भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के इस आदेश का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर जारी रख सकते हैं, उन्हें बहुत परेशान कर सकते हैं। पहले दिन से ही हमारी ये चिंता थी कि शांतिपूर्वक असहमति को निशाना बनाकर राजनीतिक मकसद हासिल करने के लिए अदालतों का इस्तेमाल सीधे या परोक्ष रूप से किया जा सकता है। उतनी चिंता की बात यह है कि सरकार के वकीलों ने इस अंतरिम आदेश का विरोध नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार को अच्छी तरह से पता है कि सीजेपी के साथ हमारी बातचीत हुई है। 25 जुलाई को एक पक्का समझौता हुआ था, इसलिए अदालत का यह जानकारी के बिना दिया गया आदेश पूरी तरह से अस्वीकार है। यह हिम्मत देखिए कॉकरोचों की, जो अपने को छात्र कह रहे हैं। क्या देश का कोई छात्र, आपको लगता है ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे, देश के गृह मंत्री को धमकी दे कि या तो मान लो या तो छोड़ दो, हमारे जो गुंडे मवाली जेल के अंदर बंद हैं, जिन्होंने पुलिस पे हमले किए हैं, या तो छोड़ दो, नहीं तो धरना प्रदर्शन फिर से शुरू कर देंगे। धमकी दे रहे हैं कॉकरोच, किसको? देश के गृह मंत्री को। क्या किसी सामान्य छात्र की यह हिम्मत है? क्या किसी छात्र संगठन की यह हिम्मत है? एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो आरएसएस का छात्र विंग है। क्या उसकी इतनी हिम्मत हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो क्या होता? ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती कि पंजाब में जाकर एबीवीपी ये कहे कि हम पंजाब की सरकार का फला डिसीजन नहीं मानते और कोर्ट का डिसीजन नहीं मानते। अगर कह दिया होता तो ब्रेकिंग न्यूज सारे चैनल पे चल रही होती। एबीवीपी के संगठन ने कोर्ट के निर्णय को मानने को किया मना, सरकार को दी धमकी, लेकिन इस पर कोई चैनल बात नहीं कर रहा। तो ये जो लिखा है आगे, अब लंबा मैसेज है, मैं इसको शॉर्ट में बस केवल बता देता हूं कि ये आगे क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो है कार्रवाई दंडात्मक एफआईआर अगर ये वापस नहीं ली तो ये कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कॉकरोच जनता पार्टी के पास उन छात्रों और युवाओं प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा, जो न केवल अपने लिए बल्कि इस देश के भविष्य के लिए खड़े हुए थे। जो सरकार अपनी बात से मुकर जाती है वो युवाओं के चुप रहने की उम्मीद नहीं कर सकती। अगर गारंटियों का सम्मान नहीं किया गया तो भारत की सड़कें एक बार फिर युवाओं की आवाज बन जाएंगी। यह है सीधा सीधा इन कॉकरोचों का धमकी भरा संदेश। अपने आप में एक अपराध है कि आप देश में आंदोलन करने की धमकी दे रहे हो, या तो आप एफआईआर वापस लो। जब पुलिस डिटेल पूरी दे चुकी है कि इतने हत्यारे, इतने रेप करने वाले, इतने पॉक्सो एक्ट में बंद, ये डकैती डालने वाले, ये सब के सब हमने ट्रेस किए हैं, उनके फोटो हैं, उनकी आइडेंटिटी है। कहना तो कॉकरोचों को ये चाहिए था, और पहले कहा ही था कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, इनको जेल में रखो, इनके लिए हम बात नहीं कर रहे। अब छात्रों के अलावा ये अपराधियों के बचाने के लिए जो सड़कों पे उतरने की धमकी सरकार और कोर्ट को दे रहे हैं, अब ये पूरे देश को समझना चाहिए, और उन युवाओं को भी समझना चाहिए जो इन कॉकरोचों के पक्ष में, मैंने देखा है कि पोस्ट लिख रहे थे, इनके पक्ष में जंतर मंतर आ रहे थे बड़ी संख्या में। अब उनको सोचना होगा कि ये कौन लोग हैं। आपको बता दूं, सौरभ दास के बारे में मैं अलग से आपको बता चुका हूं कौन है ये, लेकिन अब एक और साजिश देखिए। आतिशी मार लेना न्यूज लॉन्ड्री का एक न्यूज, उसको एक पोस्ट कर रही है, कॉकरोच पार्टी वाले कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? दिल्ली पुलिस पत्थर भरकर लाई थी ट्रक में। भाई अभी तो जांच पूरी हुई नहीं, अभी तो रिजल्ट आया नहीं, अभी तो पुलिस बताएगी ना कि वो ट्रक का रजिस्ट्रेशन किसके नाम था, कौन उस ट्रक को लेके आया। अपनी मर्जी से न्यूज लॉन्ड्री जैसा न्यूज का कोई अखबार ऐसा वैसा ऐरा गहरा जो देश विरोधी एजेंडा चला रहा हो, वो कुछ भी लिख देगा और उसको मान लिया जाएगा। अभी तो पुलिस बताएगी ना कि वो ईंटों से भरा ट्रक किस लिए आया, कौन लाया। और दूसरी बात, मान लीजिए वो ट्रक भी लाई दिल्ली पुलिस, आप आरोप लगा रहे हो, तो पत्थर उसमें से उठाकर फेंकने को किसने कहा?
सड़क पे भी बहुत सारे पत्थर रखे होते हैं, डंडे रखे होते हैं, रोड रखी होती है, कई बार रोड पे लगी है। आप उस पत्थर को उठाकर किसी के सिर में जब तक नहीं मारेंगे तब तक उस ईंट के रखे होने से क्या दिक्कत है? आप तो कल को कहोगे सड़क के किनारे ईंट क्यों लगी थी, क्यों नहीं हटाई गई? इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। बहरहाल आपको यह भी बता दूं कि पूरा गैंग सक्रिय है और जिस तरह से इनके बचाव में कपिल सिब्बल सामने आए हैं, अब जुनैद को बचाने के लिए भी प्रशांत भूषण आगे आ चुके हैं उनका केस लड़ने के लिए। कुल मिलाकर वही एक पूरी टूल किट है जो सीए के समय थी, किसान आंदोलन के समय थी। ये पूरी वही टूल किट है। पूरे देशवासियों को सतर्क रहना होगा, इनके झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं देश की सुप्रीम कोर्ट और मोदी जी को, दोनों को कहना चाहता हूं कि सख्त से सख्त एक्शन ऐसा लो कि भविष्य में देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करने की हिम्मत ना कर सके। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो शेयर इतना करिए कि पूरे देश को इन कॉकरोचों की सच्चाई पता लग सके। दोस्तों, मैं आपसे बहुत ज्यादा इस बात का फोर्स नहीं करता हूं, ना मैं दबाव देता हूं। कभी मैंने क्यूआर कोड हमारे चैनल पे आपने नहीं देखा होगा, हम कहें जी इस पे पैसे डाल दो, नहीं। हमारा ये राष्ट्र धर्म है और हम राष्ट्रवादी पत्रकार, राष्ट्रवादी चैनल हैं। हम केवल आपसे एक उम्मीद करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये देश के हित के लिए ये न्यूज आपको लग रहा है कि इससे बहुत सारे लोगों को जागृति मिलेगी, उनका ज्ञान वर्धन होगा और जानकारी पहुंचेगी, केवल शेयर ही तो करना है। बटन दबाइए, लाइक करें ना करें, कमेंट लिखें ना लिखें, लेकिन शेयर जरूर करिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे। इतना ही आपसे आग्रह है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर भाई अपने को राष्ट्रवादी कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि राष्ट्रवादियों से मुझे जरूर उम्मीद है कि आपका इतना सपोर्ट तो मुझे मिलेगा कि वीडियो शेयर करे बगैर आप मोबाइल बंद नहीं करेंगे। वंदे मातरम।